जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। कर्पूरी ठाकुर की जयंती शुक्रवार को गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया। गिरिडीह डुमरी रोड स्थित पपरवाटांड में कर्पूरी ठाकुर चौक पर जयंती समारोह मनाया गया। इस दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के साथ सांसद प्रतिनिधि, पूर्व विधायक केदार हाजरा, भाजपा नेता दिनेश यादव, जेएमएम जिला संयोजक संजय सिंह, जेएमएम नेता शाहनवाज अंसारी, कृष्ण मुरारी शर्मा, गणेश ठाकुर, हरगोरी साहू, मुखिया शिवनाथ साहू, भाजपा नेता सुरेश मंडल और जेएमएम नेता शत्रुघ्न मंडल समेत कई लोग इस दौरान कर्पूरी ठाकुर के आत्मकत प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित किया। वहीं मौके पर मंत्री सोनू ने कहा कि बिहार में पिछड़ों की आवाज के रूप में जाने जाते थे कर्पूरी ठाकुर। कहा कि कमजोरों को कर्पूरी ठाकुर ने शुरू से समाज में एक समान उठना और चलना सिखाया। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर हम सबों का चलना बेहद मायने रखता है। इधर जयंती समारोह को लेकर आयोजन स्थल में कई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अविभाजित बिहार में कमजोरों की बुलंद आवाज कर्पूरी ठाकुर जी की स्मारक पर आज माल्यार्पण करके हम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की और बिहार में पिछड़ों के प्रति किए गए उनके कामों को याद किया और इस बात के लिए संकल्प लिया कि समाज के कमजोर लोगों की एक बुलंद आवाज़ निश्चित रूप से आने वाले समय में भी पीढ़ियों को इस बात की प्रेरणा देती रहेगी कि लोग कर्पूरी ठाकुर के जीवन चरित्र को याद करके उनके अनुरूप अपने कर्तव्यों को करने का प्रयास करें। आज हमने माननीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के मूर्ति पर माल्यार्पण कर किए। समाज में उनके द्वारा दिया गया आज हम सब जितनी बातें बोल रहे हैं, समाज को दिशा देने का काम जो किया है वो कर्पूरी ठाकुर जी है, जो कि ओबीसी और एसटी समाज को जागृत कर उनको हक अधिकार दिलाने का प्रथम कोई आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति थे तो कर्पूरी ठाकुर से जिले। इसलिए हम लोग तो सदैव मेरे दिल में है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम ओबीसी समाज आज आगे बढ़ रहे हैं और हमें आशा है कि उनके बताए हुए मार्ग पर समाज के हर लोग चलेंगे और वो देश को उन्नति की ओर ले जाएंगे। जननायक पिछड़ों के हितैषी स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म जयंती में हम सभी उपस्थित हुए और निश्चित तौर पर इनके जीवन से हम सबों को प्रेरणा लेना चाहिए और इनके जीवन के इनके कार्यों से हम लोगों को सीखना चाहिए। और ये इन्होंने बराबर हर समय पिछड़ों का हितैषी काम किया और ये जब मुख्यमंत्री बने तो निश्चित तौर पर बिहार में एक अत्यंत पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको गर्व महसूस हुआ और आज पिछड़ों में जो जन क्रांति जो चेतना लाने का काम किया इन्होंने समाज को, वो सदा स्मरणीय रहेगा। गिरिडीह के झंडा मैदान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को झंडा तोलन कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें डीसी, एसपी समेत तमाम अधिकारी और नागरिक शामिल होंगे। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने आज परेड का निरीक्षण करते हुए कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस परेड में जिला पुलिस, एसएसबी, एनसीसी और विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। एसपी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। इस बार रंगारंग झांकियों का भी प्रदर्शन किया जाएगा।
26 जनवरी के परेड को लेकर के रिहर्सल किया गया है और इसमें एसएसबी की टीम है, जिला पुलिस की टीम है, होमगार्ड की टीम है और भी कई सारे स्कूल के बच्चे भी इस परेड में शामिल हैं और ये परेड का रिहर्सल का कार्यक्रम संपन्न हो गया है और 26 जनवरी में पूरे उत्साह के साथ गिरिडीह जिला के इस झंडा मैदान में भव्य तरीके से 26 जनवरी का त्यौहार मनाया जाएगा। जमुआ मुख्य मार्ग पर दोपहर के झिंझरी पहाड़ी के पास आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान अर्जुन प्रसाद वर्मा और सुरेश प्रसाद वर्मा के रूप में हुई है, जो अपने घर कर्मा से बाइक से हर दिन की तरह अपनी कपड़े की दुकान खोलने दोपहरी जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में दोनों के पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ट्रक वाला आ रहा था उधर चौराहा अक्सर से, तो वही मतलब मार दिया। तो सामने से टक्कर हुआ क्या? हाँ, सामने से हुआ। कहाँ का आदमी दोनों घायल? ये चरगो का है दोनों। क्या नाम है? हाँ, एक का नाम सुरेश है, एक और पता नहीं। ये चरगो का है। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह के सीओडी निवासी राजेश पंडित के पुत्र हर्ष पंडित के 12वें जन्मदिन पर शुक्रवार को स्नेहदेव वृद्धा आश्रम में उनके द्वारा वृद्धों को भरपेट भोजन करवाया गया। इस मौके पर वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के खाना की व्यवस्था किया गया था। इस दौरान भोजन खाकर बुजुर्गों ने राजेश पंडित व उनके पुत्र हर्ष पंडित के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आशीर्वाद दिया। इस बाबत राजेश पंडित ने बताया कि मेरे पुत्र की 12वें जन्मदिन के मौके पर वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करने का अवसर मिला। कहा कि मैं गिरिडीह वासियों से भी अपील करता हूं कि कभी भी किसी घर में कोई भी खुशी का मौका हो तो अपने परिवार के साथ वृद्धा आश्रम के परिवार के साथ भी खुशियां मनाएं। मौके पर दीपक हजाम, गोविंद तूरी, अशोक पंडित, सावन स्वनकार, संदीप राम, जमुना पंडित, मदन पंडित एवं दादी अजोला देवी पंडित, परी कुमारी सहित सभी परिवार उपस्थित थे। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, हर्ष पंडित इसका नाम है।
जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग वृद्धा आश्रम में जितने हमारे दोस्त हैं सब कोई मिल के आए हैं खाना खिलाने के लिए। आज हमारा गुल्लू जी जो हैं हमारे दोस्त, उनका बेटा का बर्थडे था और उस बर्थडे के खुशी में विधवा आश्रम में इन लोग का इच्छा था भात मछली दाल वगैरह, वो हम लोग को इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग उन लोग को खाना खिलवाएं। सभी बुजुर्गों के तरफ से धन्यवाद। बल बुद्धि विद्या धन लक्ष्मी में आगे बढ़े और लिख पढ़ कर आगे बढ़े, डॉक्टर मिनिस्टर इंजीनियर बने, जो कि आपको इच्छाओं में हम लोग देख में रह के कुछ नाम करो या जन्म हुआ किस अर्थ ये हो समझो जिसमें या व्यर्थ न हो, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, फिर है किसका दोष कहो, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में शुक्रवार को विद्या भारती के 6 आयामों में से एक विदित परिषद की गोष्ठी का आयोजन हुआ। अध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नई शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने इसे समावेशी, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बताया। आरती वर्मा ने कला, संगीत, कौशल विकास और नैतिक शिक्षा पर जोर देने की बात कही, जबकि पुष्पा सिन्हा ने इसे आत्मनिर्भर भारत का आधार बताया। अध्यक्ष ने कहा, यह नीति युवाओं की दिशा और दशा बदलने में अहम भूमिका निभाएगी। है कि उन्होंने सैद्धांतिक पढ़ाई तो की है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उनको नहीं है। उन्होंने कोई हुनर नहीं सीखा है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। और नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको केवल ज्ञान नहीं देगा, आपको इस लायक बनाएगा कि आप अपने जीवन का निर्वहन अपने आत्मविश्वास के साथ, स्वावलंबन के साथ कर सके। क्योंकि हमने किताबी ज्ञान पढ़ा और कोई हुनर नहीं सीखा। चाइना का एजुकेशन पॉलिसी जो था वो शुरू से इस तरह था कि गुणवत्ता आधारित शिक्षा होनी चाहिए। हम काबिलियत सिखाएंगे। काबिलियत अगर आती है तो व्यक्ति भले ही थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो, उसे गिनती आती हो, जोड़ घटाव आता हो, लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत अपना करना जानता हो, लेकिन अगर उसमें कोई हुनर है, कोई काबिलियत है, तो वो आत्मनिर्भर है। बच्चों के साथ जो बात होती है, विद्युत परिषद के साथ बैठे हम लोग, आप जब काउंसलिंग आपकी होती है बच्चों के माता पिता के साथ, तो उनको कहिए कि बच्चे जो 3 क्लास में जब आपके यहाँ नाम लिखाने के लिए आते हैं, तो आप इतना तो करिए कि घर में 4 ठो कैलेंडर साट दीजिए, जिसमें क ख लिखा हुआ हो, ABCD लिखा हो, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली का जो फोटो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं। बच्चा क्या होता है कि बच्चा देख करके सीखता है। तो जब 2 बार 3 बार करने के बाद वो गाय अचानक वो पहचानने लगता है। गिरिडीह में उसरी महोत्सव की सफलता के बाद नगर विकास मंत्री सुदिव्य सोनू से उसरी बचाओ अभियान की टीम ने मुलाकात की। टीम ने मंत्री को पुष्पगुच्छ और मेमोंटो भेंट किया और 2025 तक उसरी नदी के स्वरूप में बदलाव की उम्मीद जताई। मंत्री ने उसरी नदी के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया। CCL द्वारा 3 चिल्का डैम के लिए अब तक 2 करोड़ की राशि दी गई है, जबकि अतिरिक्त 2 करोड़ की तैयारी चल रही है। गिरिडीह उपायुक्त, SDM और DFO ने पर्यावरण संरक्षण और उसरी बचाओ अभियान की सराहना की। CCL GM बासप चौधरी ने भी महोत्सव में पर्यावरण सुधार पर जोर दिया और अभियान में अहम योगदान दिया। गिरिडीह में अखिल भारतीय दवा विक्रेता संघ के केंद्रीय अध्यक्ष के 75वें जन्मदिन पर दवा विक्रेता संघ गिरिडीह द्वारा औषधि निरीक्षण अरुण रतन शाह के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार और सदस्यों विकास केडिया, रोहित अग्रवाल, मृत्युंजय गुप्ता समेत अन्य सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 20 मिनट में 40 यूनिट रक्तदान पूरा हुआ, जबकि शाम 4 बजे तक 75 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। इस आयोजन का देशव्यापी लक्ष्य 75,000 यूनिट रक्तदान का है। हमारे एसोसिएशन के आह्वान पर आज
हमारे एसोसिएशन का 50वां वर्षगांठ है और साथ ही साथ हमारे ऑल इंडिया अध्यक्ष का आज 75वां जन्मदिन है, जिस दिन पर पूरे देश भर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोगों को उम्मीद है कि कम से कम 75,000 यूनिट ब्लड डोनेट हो सके। हम लोग चाहते हैं कि इस ब्लड डोनेशन कैंप के थ्रू ये संदेश जाए कि सभी लोग अब बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करें, ताकि पूरे समाज में सभी व्यक्तियों को जिनको जरूरत है उनका जान बचाया जा सके, उनकी मदद की जाए। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।